सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शालोम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से। परमेश्वर का धन्यवाद करें उसके अद्भुत प्रेम के लिए जो उसने अपने इकलौते पुत्र को देकर के साबित किया। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब बहुत खुश होंगे, आनंद से होंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। दोस्तों, आज का विषय कुछ हटकर के विषय है। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, वो आर्टिकल था कि झूठा मसीह। दोस्तों, जब मैंने उस आर्टिकल को पढ़ा तो उसने ये पूरी तरह से प्रूव करने की कोशिश की कि प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा था वो झूठ बोला था और लोगों को बरगलाया था। दोस्तों, मेरे को भी जब वो आर्टिकल पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि आखिर इसका जवाब क्या दूं मैं इसको। तो मैंने उसका मनन किया। दोस्तों, मैंने मनन किया कि आखिर यीशु मसीह ने अपने पूरे जीवन में क्या क्या किया और उसने क्या क्या हासिल किया। दोस्तों, उसने कहा झूठा मसीह। यदि दोस्तों अगर कोई झूठा होता है तो उसके झूठ बोलने के कई कारण होते हैं। वो उससे कोई राजनीतिक लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है, पावर या सत्ता प्राप्त करना चाहता है, धन या दौलत प्राप्त करना चाहता है, ऊंचा मकाम जो है प्राप्त करना चाहता है, या अपनी सेवा टहल कराना चाहता है, या अपना नाम, कुछ ना कुछ उसके पीछे एक कारण होता है कि जब वो झूठ बोलता है तो उस लक्ष्य की वो प्राप्ति के लिए वो करता है। लेकिन दोस्तों, जब मैंने मसीह का जीवन, मत्ती रचित सुसमाचार, यूहन्ना का सुसमाचार और बाकी दो सुसमाचारों में पढ़ा तो मैंने देखा कि आखिर देखूं तो सही कि मसीह ने कौन से ऐसे ऐसे झूठ बोले और ऐसी क्या क्या चीजें उसने प्राप्त की। आइए देखिए दोस्तों, उसके जीवनी पर थोड़ा सा मनन करते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत। यहां ऐसा लिखा है, यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सर धरने की भी जगह नहीं। दोस्तों, यहां पढ़ने से, इस आयत को पढ़ने से पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कभी कोई घर बनाने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो तो अपना घर छोड़ आया लोगों की सेवा करने के लिए। उसने कोई ऐसा नहीं सोचा कि मैं कोई बड़ा हवेली बना लूं या घर बना लूं। उसने बल्कि और अपने चेलों से ये कहा कि मनुष्य के पुत्र का कोई ठिकाना नहीं, जानवरों तक का ठिकाना है, चिड़ियों को तक का ठिकाना है, लेकिन मनुष्य के पुत्र का कोई ठिकाना नहीं। दोस्तों, एक और आयत पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत। यहां लिखा है, उस समय यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी भी उठूं। दोस्तों, 22वीं आयत में लिखा है, इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर छिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर न करे कि तेरे साथ ऐसा कभी हो। 23वीं आयत में लिखा है, उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। दोस्तों, यहां पर जब हम देखते हैं तो यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। यीशु मसीह को पता है कि जो दावे मैंने किए हैं, जो अपने विषय मैंने लोगों को बताया है कि मैं और मेरा पिता एक है और मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, इसके विषय में ये जरूरी है कि मैं मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। लेकिन पतरस क्या कह रहा है कि परमेश्वर न करे तेरे साथ हो। तो यीशु मसीह ने उसे डांटा कि हे शैतान, तू जानता नहीं है, परमेश्वर ने तो यही कह करके मुझे भेजा है कि तू अपनी मृत्यु की द्वारा इस मानव जाति का उद्धार कर, तो तू अभी इस बात, तू मनुष्यों में की बातों में मन लगाता है। तो दोस्तों, उसने झूठ इसलिए बोला कि परमेश्वर ने उसको कहा कि तू मानव जाति के लिए अपने प्राण दे दे। क्या उसने अपने प्राण देने के लिए झूठ बोला? दोस्तों, यदि मसीह ही झूठे थे तो और उन्हें यह मालूम था कि जो मैं कर रहा हूं उसके बदले में यहूदी लोग मुझे जो है ऊंचे पे चढ़ा करके मार डालेंगे, तो वो ये जानते हुए भी, कोई भी इंसान होगा, मैं और आप ये जानते होंगे कि इस काम करने से मेरे को कुछ भी प्राप्त नहीं होगा सिवाय मृत्यु के, और फिर भी मैं अपना घर बार छोड़ करके, दुख उठा करके मैं उस कार्य को करता हूं, तो क्या मैं वो झूठ बोलता हूं? ये अपने आप में बहुत बड़ा सत्य है कि मैं अपना अंत जानता हूं कि मेरे को जो मैं कार्य कर रहा हूं उसका जो अंत है, उसका जो फल है, वो मेरे को मृत्यु के रूप में मिलने वाला है। तब भी मैं झूठ पे झूठ बोलता चला जाऊंगा। ये ऐसा कौन सा झूठ बोला मसीह ने? ऐसे कौन से फायदे के लिए झूठ बोला? अरे क्या अपनी मृत्यु का फायदा? उसमें अपनी मृत्यु से, मसीह को अपनी मृत्यु से क्या फायदा था? हाँ, फायदा था तो सिर्फ जगत का था, इस पृथ्वी के लोगों को था, क्योंकि वो पापों से छूट जाते, वो पापों से छुटकारा पा लेते। दोस्तों, एक और आयत पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत। यहां लिखा है, जब वे गलील में थे तो यीशु ने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा, वह उसे मार डालेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। दोस्तों, वो अपने विषय भविष्यवाणी कर रहा है, चेलों को बता रहा है कि मैं जानता हूं कि मैं पकड़वाया जाऊंगा और मैं मार डाला जाऊंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा। क्या यही लक्ष्य हासिल करना था उसका झूठ बोलने का?
यही झूठ था उसका कि मैं वो लक्ष्य हासिल करूं कि मैं क्रूस की पीड़ादायक मृत्यु को उठा लूं, इसलिए वो झूठ बोल रहा था। दोस्तों, ये लेख लिखने वालों को या यीशु मसीह के बारे में टिप्पणी करने वालों को कम से कम ये बाइबल तो पढ़नी चाहिए। ये क्या कहती है, उसने अपने पूरे जीवन में क्या पाया? धन दौलत। आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत। यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। दोस्तों, कितना बड़ा झूठ बोला उसने, कितना बड़ा धन वो प्राप्त करना चाहता था। अरे वो तो बिल्कुल ही इतना बड़ा झूठ बोल रहा है कि लोगों से कह रहा है कि अपना धन दान कर दे, कंगालों को दान कर दे। अरे उसको तो धन भी नहीं चाहिए। उसने कहा कि उसने ये तो नहीं बोला कि सारा धन मुझे दे दे तो तुझे स्वर्ग का राज मिलेगा। उसने तो कहा कि तू सब कुछ बेच के कंगाल हो जा, तब मेरे पीछे आ, तब मेरे पीछे आ। ये कैसा झूठ है दोस्तों? ये लेख लिखने वालों से मैं पूछता हूं, ये कैसा झूठ है कि यीशु मसीह को तो पैसा नहीं चाहिए, यीशु मसीह को तो अपनी मृत्यु चाहिए, यीशु मसीह को तो अपना कोई वैभव नहीं चाहिए, कोई धन नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए, फिर भी वो झूठ बोल रहा है। ये जानते हो कि मैं पकड़वाए जाऊंगा और मार डाला जाऊंगा और कोड़े खाऊंगा। वो जानता है कि मैं उत्पादित किया जाऊंगा, बेइज्जत किया जाऊंगा, इसलिए वो झूठ बोल रहा था। ये कैसा मसीह है? ये कैसा झूठ बोलने वाला मसीह है जो अपनी मृत्यु और दुख उठाने के लिए झूठ बोल रहा है? दोस्तों, यहां पर एक और हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह को जब क्रूसीफाई किया गया तब उसकी पहली वाणी क्या थी? उसकी पहली वाणी थी कि हे परमेश्वर, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। ये वो इसलिए झूठ बोल रहा था कि अपने मारने वालों को भी क्षमा कर गया। ये कैसा झूठ बोल रहा था? और मत्ती रचित सुसमाचार उसके 27वें अध्याय उसकी 12 से लेकर हम 14वीं आयत तक पढ़ते हैं तो यहाँ यीशु मसीह जो है पिलातुस से क्या कह रहे हैं, देखिए 11वीं आयत से पढ़ रहा हूं दोस्तों। जब यीशु हाकिम के सामने खड़ा हुआ तो हाकिम ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उससे कहा, तू आप ही कह रहा है। जब प्रधान याजक और पुरनिये उस पर दोष लगा रहे थे तो उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस ने उससे कहा, क्या तूने नहीं सुनता ये तेरे विरोध में कितनी गवाहियां दे रहे हैं? परंतु उसने उसको एक बात का भी उत्तर नहीं दिया। यहां तक कि हाकिमों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारी बात का उत्तर नहीं दे रहा, हम इसको इल्जाम पे इल्जाम लगा रहे हैं लेकिन ये अपने बचाव में कुछ नहीं बोल रहा। यीशु मसीह ने कितना बड़ा झूठ बोला, इतना बड़ा झूठ बोला कि वो मृत्यु को सहने के लिए तैयार है, लेकिन वो ये कहने के लिए तैयार नहीं कि मैं झूठ बोल रहा था। दोस्तों, बिरले ही होते हैं जो अपनों के लिए अपनों के लिए अपना खून बहाते हैं। वो तो दूसरों के लिए खून बहा गया। वो कैसा झूठ बोल गया, वो कैसा झूठ बोल गया कि जगत का उद्धार हो गया। वो कैसा झूठ बोल गया कि लोगों को उसके लहू के द्वारा उद्धार प्राप्त हो गया। लोग पढ़ते नहीं लेकिन सिर्फ लोगों को बरगलाने में लगे हैं, लोगों को सिर्फ बहकाने में लगे हैं। दोस्तों, यहां मसीह ने अगर झूठ बोला होता तो कुछ प्राप्त किया होता, लेकिन मसीह ने वो सत्य बोला, वो सच बोला जो परमेश्वर की ओर से था। जब हम यूहन्ना का सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसकी 18वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, केवल इकलौता पुत्र जो उसकी गोद में है उसी ने उसे हम पर प्रकट किया। दोस्तों, यीशु मसीह ने सिर्फ हमें परमेश्वर से मिलवाया है अपने लहू के द्वारा। उस वाचा को जो इसने पक्का किया है, उसने हमें मृत्यु पे जयवंत किया है। दोस्तों, उसने कोई झूठ नहीं बोला। वो अगर झूठ बोलता तो ये लॉजिकली बात है कि वो अगर वो झूठ बोलता तो कुछ तो गेन करता। दोस्तों, जब हम मरकुस का 10वां अध्याय उसकी 45वीं आयत में पढ़ते हैं तो वहां पे यीशु मसीह कहते हैं कि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि वो अपनी सेवा कराए, बल्कि वो आप दूसरों की सेवा करे। तो दोस्तों, उसने अपनी सेवा भी नहीं कराई, उसने कुछ भी गेन नहीं किया, उसने कुछ भी प्राप्त नहीं किया। उसने तो क्या प्राप्त किया? उसने मृत्यु प्राप्त की, उसने दुख प्राप्त किया, उसने इधर उधर खाना बदोशों वाली जिंदगी प्राप्त की, उसने कोड़े खाए, उसने तकलीफों को सहा और उसने दूसरों की सेवा की। क्या इन सारी चीजों के लिए कोई मनुष्य झूठ बोलता है? क्या इन सारी चीजों के लिए कोई मनुष्य झूठ बोलता है? फिर वो कहते नहीं साहब, यीशु मसीह ने तो सच बोला था, लेकिन यीशु मसीह ने ये सब नहीं बोला था। यीशु मसीह की तो बातों को बदल दिया गया, यीशु मसीह की बातों को बदल दिया गया। भाई लोगों, आइए चलाइए इसका भी हम जो है एक बात कर लेते हैं कि मैंने भी इसका मनन किया कि यीशु मसीह की बातों को बदल दिया गया। वेरी गुड। अब देखते हैं पतरस के और यीशु मसीह के चेलों का कुछ कैरेक्टर देते हैं जब तक यीशु मसीह को क्रूसीफाई नहीं किया गया था। दोस्तों, आइए उसकी एक आयत पढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय और उसकी 56 आयत। दोस्तों, यहां पर यीशु मसीह को पकड़वा दिया गया है और उसके बाद 56वीं आयत में लिखा है, परंतु यह सब इसलिए हुआ कि भविष्यद्वक्ताओं के वचन पूरे हों। तब उसके चेले उसे छोड़ के भाग गए, उसके चेले उसे छोड़ के भाग गए। अपने मृत्यु के डर से यीशु मसीह को अकेला छोड़ के उसके चेले भाग गए, कायरों की तरह भाग गए। और पतरस के विषय में आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, यीशु मसीह ने कहा था, जब तक मुर्गा 3 बार बांग ना दे, जब तक मुर्गा बांग ना दे, तू 3 बार मेरा इनकार कर चुका होगा।
दोस्तों जब हम 26वें अध्याय मत्ती के 26 में उसकी 69 से 74वीं आयतों पढ़ते हैं तो वहां देखते हैं कि वहां पर कुछ स्त्रियां उसको कहती हैं ये भी उसके साथ था, वो कहता मैं नहीं था। फिर और लोग कहते हैं कि ये उसके साथ था, वो कहता मैं नहीं था। फिर और लोग कहते हैं नहीं नहीं हमने देखा था उसके साथ। तो पतरस अंत में शपथ खा के कहता है कि मैं तो उस आदमी को जानता तक नहीं। कितनी कायरता की बात कि यीशु मसीह को उसको ले जाया जा रहा है मृत्यु के लिए और उसके चेले से छोड़ के भाग गए। चेले कितने कायर हैं। लेकिन दोस्तों अचानक उन कायर चेलों में ना जाने कहां से बल उत्पन्न हो गया, ना जाने उनमें शक्ति उत्पन्न हो गई, जबकि उनका गुरु क्रूसीफाई कर दिया गया, उनका गुरु ऊंचे पे मार दिया गया। उसके बाद 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद उनमें पता नहीं कहां से ताकत पैदा हो गई, झूठी ताकत पैदा हो गई। अरे यीशु मसीह ने अगर झूठ बोला होता, अगर उसके चेले झूठ बोल रहे होते तो वो सारी बातें उसी क्रूसिफिकेशन के बाद दब गई होती, आज 2000 साल के बाद भी आज हमारे पास नहीं पहुंची होती। लेकिन वो कायर चेले यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा प्रबल हो गए। यीशु मसीह के फूंक के द्वारा जब उनमें आत्मा को प्रदान किया गया तो वो प्रबल हो गए, वो ताकतवर हो गए, वो बुद्धिमान हो गए, वो समझदार हो गए। तब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की बातों को आगे बढ़ाया, उसके प्रचार को आगे बढ़ाया। वो भी देख चुके थे कि यीशु मसीह का क्या हश्र हुआ था। यीशु मसीह को ऊंचे में लटका दिया गया, क्रूस पे लटका दिया गया। अगर वो चेले भी उस वजह से वो तब भाग गए थे क्योंकि उन्हें सच्चाई का पता नहीं था। लेकिन जब उन्होंने यीशु मसीह को जी उठे देखा, उसने सचमुच उसको महिमा में देखा, तब उनके अंदर प्रबलता के साथ बल आ गया और वो जानने लगे कि जो हमारा मसीह, हमारा गुरु हमें समझा के गया था वो बिल्कुल सच था और सत्य था, और सत्य के लिए उन्होंने अपनी जानों को निछावर कर दिया। दोस्तों हम सभी जानते हैं 12 के 12 चेले, जिसमें से एक यहूदा इस्करियोती, उसने तो आत्महत्या कर ली थी क्योंकि उसने पकड़वाया था यीशु मसीह को। लेकिन 11 बचे हुए चेले, जिसमें बाद का एक चेला जो पौलुस था, उसने अपने आप को कहा कि मसीह ने मुझे नियुक्त किया है। उन 12 को अगर हम जोड़ते तो उसमें से 11 लोग शहीद हुए हैं। सिर्फ एक यूहन्ना जो अपनी मृत्यु को प्राप्त हुई है। बाकी सब लोग, वो चेले इसलिए झूठ बोल गए, वो कायर चेले इसलिए ताकतवर बन गए कि वो झूठ बोलना चाहते थे। फिर भी उन्होंने क्या प्राप्त किया, क्या प्राप्त कर लिया? कौन सी सत्ता प्राप्त कर ली, कौन सा धन प्राप्त कर लिया, कौन सा नाम प्राप्त कर लिया? तो प्राप्त किया तो क्या किया? एक शहीदी की मौत को प्राप्त किया। हम थॉमस की मृत्यु के बारे में जानते हैं, हम पतरस की मृत्यु के बारे में जानते हैं। उसको क्रूसीफाई किया गया। तब पतरस ने क्या कहा? मैं अपने प्रभु जैसे का महान नहीं, इतना बड़ा नहीं कि मुझे तुम उसकी समान क्रूसीफाई करो, तुम मुझे उल्टा क्रूसीफाई करो। तो पतरस को उल्टा क्रूसीफाई कर दिया गया। थॉमस के 4 टुकड़े कर दिए गए। याकूब को पथरवा करके मार दिया गया। स्टीफन को सरे बाजार, जवान लड़के को सरे बाजार पथरवा करके मार दिया गया। क्या इन सब बातों के लिए उन लोगों ने झूठ बोला? नहीं। हम दुनिया में बहुत सारे ऐसे देखते हैं, बहुत सारे भविष्यवक्ता देखते हैं, बहुत सारे नबी देखते हैं, बहुत सारे बाबा देखते हैं जो आज ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि वो झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि झूठ बोलने वाला हमेशा कुछ प्राप्त करता है, लक्ष्य प्राप्त करता है। लेकिन ना तो मेरे मसीह ने कोई लक्ष्य प्राप्त किया, ना तो उनके चेलों ने कोई लक्ष्य प्राप्त किया। उन्होंने अगर प्राप्त किया तो सिर्फ दुख उठाया। और वो किस लिए उठाया? कि हम लोग उसमें जयवंत होने पाए, हम लोग उद्धार पाने पाए। तो दोस्तों जब हम मसीह के चरित्र को पढ़ते हैं, मसीह की बातों को पढ़ते हैं, तो उसके दुख को जब हम याद करते हैं तो ऐसे लोगों को हमारे पास सवालों के जवाब होने चाहिए, उनका मुंह पर मारने के लिए कि तुम जब मसीह को नहीं जानते तो उनके बारे में ऐसी बात ना कहो, ना ऐसी बात लिखो, क्योंकि वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र अपने लहू के द्वारा, अपने सैक्रिफाइस के द्वारा हमारा उद्धार करके चला गया, इस जगत का उद्धार करके चला गया। अरे हम तो पापी थे, हम तो हैं ही पाप की संतान, लेकिन उसने अपने अनुग्रह के द्वारा हमें उस पाप से छुड़ा लिया, उस पाप के संतान होने का अधिकार से छुड़ा लिया और हमें ले पालकपन का आत्मा दिया, ताकि हम अपने पिता परमेश्वर को हे अब्बा और पिता कह के पुकार सके। दोस्तों मेरा सिर्फ एक यही था कि जब मैंने इस आर्टिकल को पढ़ा तो मुझसे रहा नहीं गया, और मैं चाहता था कि मैं यीशु मसीह के चरित्र का इस बाइबल के द्वारा चित्रण करूं। हो सकता है कि ये बात उन तक पहुंचाएं, आप और मैं, हमारा ये बीड़ा है कि हम उन तक ये बात पहुंचाएं, ताकि उनके मुंह पर ताला लग सके और हमारे मसीह का प्रचार हो सके, उसके लहू की जो कीमत है उसको हम पहचान सके। दोस्तों आइए हम प्रार्थना करते हैं। दोस्तों हालेलुया, धन्यवाद महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु तेरे अद्भुत प्रेम के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु उस प्रेम के लिए पिता परमेश्वर जो तूने अपने पुत्र को दे करके पिता परमेश्वर भारी कीमत से चुकाया पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी, और प्रार्थना करते पिता परमेश्वर कि जितने भी विश्वासी हैं प्रभु जी उनको तू अपने वचन में प्रबल कर, ताकि पिता परमेश्वर इतने लोग उठ खड़े हुए हैं मसीह के विरोध में, पिता परमेश्वर उन सबको
तू ऐसा है आपका आत्मा दे, ताकि उन सब के अंदर ऐसा वचन का ज्ञान और वचन की ताकत आ जाए कि वो उन सबको जवाब दे सके पिता परमेश्वर, और तेरे सुसमाचार का प्रचार कर सके, तेरे स्वर्गीय राज का प्रचार कर सके पिता परमेश्वर। सबके लिए प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, तू अपनी पवित्र आत्मा उनमें उड़ेल दे, ताकि तेरी भेद की बातों को जान करके पिता परमेश्वर वो दूसरों को अपने उनके सवालों का जवाब दे सके और उनकी आत्मा को भी बचा सके पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा देते पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना विनती निवेदन को उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, अगर आपको भी ये प्रचार पसंद आया है तो प्लीज इसे शेयर जरूर करिएगा। व्हाट्सएप पे करिए, इसको फेसबुक पे करिए, ग्रुप्स हैं जो मसीही ग्रुप हैं मसीह भाई बहनों के, वहां आप उन्हें शेयर करिए। ना जाने दोस्तों कौन सा वचन किसकी जिंदगी में कौन सा बदलाव कर दे। हमारा काम है लोगों तक वचन पहुंचाना। आप भी उसमें सहभागी होइए, लोगों तक ये शेयर करिए और प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए। आप जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे एक लाल रंग का बटन है, वहां सब्सक्राइब लिखा हुआ है, आप उसे टच करेंगे तो हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब हो जाएगा। वहां बेल आइकन आएगा, उसे जरूर टच करिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों शेयर जरूर करिएगा। आप सबको परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में।